हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं जो मैं ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज का चालू किया था। बहुत कोई बोले कि इसको स्टार्ट कीजिए, तो उसी में से एक टॉपिक यहाँ पे है आज सेप्टिक टैंक। नाम सुन के ही मजा आ रहा है सीखने का ना। तो सेप्टिक टैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे म्यूनिसिपल एरिया जो है यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है उतना, बट गांव में देखो। ठीक है, मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या है। तो आज मैं जो चीज कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगा। जैसे हो गया सीवेज क्या होता है, स्लज क्या होता है, डिटेंशन टाइम क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, उसके बाद एफुलुएंट, स्कम, वेस्ट वाटर जिसे हम सेलेज भी बोलते हैं, और डिटेल एक व्यू बताऊंगा कि सेप्टिक टैंक होता क्या है, इसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, इसको मैं पार्ट पार्ट वाइज डिवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा कि हाँ इसका प्लान दिखाऊंगा, सेक्शन दिखाऊंगा। उसके बाद वाले पार्ट में एक बताऊंगा थंब रूल के बारे में कि हाँ अगर आप सेप्टिक टैंक डिजाइन करने जा रहे हो तो उसका लेंथ इतना होना ही चाहिए मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एक चार्ट देख के बताऊंगा कि इतने आदमी के लिए आपको टैंक डिजाइन करना है, इतना लीटर का, उसका साइज ये होगा। एक ही वीडियो में कवर करूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पार्ट पार्ट में तोड़ दिया हूँ। चलिए तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्त, आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा चीज चालू किया है। मैं अब क्या करूंगा, अपने हर वीडियो में आपसे एक सवाल पूछूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा और आंसर उसका मैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगा ताकि आप लोग को वक्त मिले अपना जवाब देने का। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप क्या करना, वीडियो जब देख लोगे पूरा तो लास्ट में ही पूछूंगा मैं आपसे, वीडियो देख के अपना क्या करना, कमेंट में जवाब दे देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, आपको जवाब बताऊंगा, आप टैली कर लेना अपना। ठीक है, इससे आपका भी प्रिपरेशन होता जाएगा, आपका क्वेश्चन का स्टॉक भी है वो बढ़ता जाएगा, रेडी होता जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो बस कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। ये इसलिए कि हमारे जितने भी सिविल इंजीनियर्स भाई है वो सब सीखे इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा सीवेज क्या होता है। सीवेज, आप नाली देखे हो, नाली में बहता बहता पानी भी देखे होगे आप। ठीक है, आपके किचन से जो पानी निकलता है, ठीक है, या आपके वॉशरूम में, आपके बाथरूम में जो भी मटेरियल निकलता है पानी के साथ, ठीक है, तो जो वो नाली में बहता हुआ जो पानी दिखता है आपको, वो होता है सीवेज। देखिए, ये सपोज मान लीजिए ड्रेन है, ठीक है, इसमें सीवेज है, मतलब ये मान लीजिए नाली का पानी है, और नाली के पानी के नीचे में क्या होता है, जमा हुआ इम्प्योरिटीज होता है। ठीक है, आपके किचन से, आपके टॉयलेट से, कहीं से भी जो सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं पानी के साथ, ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल सपोज मान लीजिए वो यहाँ पे रेस्ट किया हुआ है या फ्लो कर रहा है तो नीचे में है, और ये ऊपर में जो पानी है, तो ये जो लिक्विड पार्ट में है जो पानी टाइप में, ये होता है सीवेज। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। स्लज, जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स था जो सेट हो चुका है, इसको बोला जाता है स्लज। ठीक है, सीवेज स्लज क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेंशन टाइम की। तो डिटेंशन टाइम के लिए मुझे एक छोटा सा यहाँ पे स्केच बनाना पड़ेगा, वो बना लेता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब सेप्टिक टैंक देखिए हो, मैं एक नॉर्मल व्यू बना रहा हूँ, ये सेप्टिक टैंक है। ठीक है, यहाँ पे एक इनलेट पाइप है, यहाँ पे एक आपका आउटलेट पाइप है। अब इनलेट पाइप से आपका वेस्ट मटेरियल आ रहा है अंदर, और इस आउटलेट पाइप से क्या हो रहा है कि ये आपका जो पानी वगैरह है वो सब निकल रहा है, वेस्ट पानी। ठीक है, तो देखिए, ये जो इनलेट पानी, ये जो वेस्ट मटेरियल जो आया अंदर, यहाँ से जब आया, आ जाने के बाद से आप अपना स्टॉप वॉच का टाइम चालू कर दीजिए टिकट। ठीक है, चालू हो गया, और जब तक वो चीज निकल नहीं जाता यहाँ से, तब तक का जो टाइम होता है उसको डिटेंशन टाइम बोलते हैं। वैसे तो वेस्ट मटेरियल अंदर आ रहा है, निकलते जा रहा है, आ रहा है, निकल रहा है, बट जो नया आया, आकर जैसे ही इसके अंदर प्रवेश किया और निकलने से जस्ट पहले, ये जो टाइम होता है ना, उसको डिटेंशन टाइम बोलते हैं। मतलब डिटेंशन टैंक में जब तक वो रुका हुआ है, जब तक रुका हुआ है, उस रुकने तक के लिए जो टाइम आपका लगा, वो टाइम को डिटेंशन टाइम बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये सब टर्म आपका काम आने वाला है जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया डिटेंशन टाइम आपका। स्लज भी क्लियर हो गया, सीवेज भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ एफ्लुएंट किसको बोलते हैं। ठीक है,
एफ्लुएंट। आप देखोगे सेप्टिक टैंक में नीचे मैंने जो स्लज का डेफिनेशन बताया उसके ऊपर जो मतलब सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर में जो जमा हुआ रहता है लिक्विड टाइप में उसको एफ्लुएंट कहा जाता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन होने के बाद एक्चुअली सेप्टिक टैंक एक क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक ही है। सेप्टिक का एससी सेडिमेंटेशन से ही आया है। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं, सेप्टिक टैंक एक सेडिमेंटेशन टैंक है जो क्या करता है, जिसके अंदर प्रोसेस चलता है, सब चीज सेटल होने लगता है। तो सेटल होने के बाद जब नीचे स्लज मिलता है ना, स्लज के ऊपर में जो पार्टिकल्स भी आते हैं लिक्विड पोर्शन में, लिक्विड पार्ट में, ठीक है, उसको कहा जाता है एफ्लुएंट। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एफ्लुएंट। ये समझ में आ गया, मतलब ये एफ्लुएंट है आपका। नीचे स्लज। अब देखिए स्कम। व्हाट इज स्कम? स्कम क्या होता है? ग्रीसी पार्टिकल, थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी रहेगा और जो चीज पानी में फ्लोट करता है उसको स्कम कहा जाता है। सिंपल सा डिफिनेशन है, जो पानी में फ्लोट करेगा उसको स्कम कहा जाएगा। तो सेप्टिक टैंक के अंदर में देखिएगा सॉलिड पार्टिकल जो है वो आपका स्लज वो नीचे सेटल हो जाता है, लिक्विड पार्टिकल जो है वो ऊपर में ऐसे तैर रहा है जिसको एफ्लुएंट बोलते हैं, और इस लिक्विड पार्टिकल्स के ऊपर में देखिएगा ग्रीसी पार्टिकल्स या वेस्ट पार्टिकल्स ही है वो भी, बट वो फ्लोट करते हैं, तो इसको कहा जाता है स्कम। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन आपको हाई स्कोर में मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको वेस्ट वाटर, जिसको सलेज भी कहा जाता है। टेक्निकल टर्म में वेस्ट वाटर को सलेज कहा जाता है। सलेज क्या है? जिसमें हमारा ह्यूमन स्क्रेटा, जो हम लोग का टॉयलेट से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो चीज इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके सिवाय बाकी जो भी पानी निकल रहा है, जैसे वॉश बेसिन से हमारा जो पानी निकलता है हाथ धो के जो चला गया, वो हमारा सलेज है। तो समझ में आया? तो सलेज किसको बोलते हैं वो भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सेप्टिक टैंक के बारे में, तब मैं बैक्टीरिया बताऊंगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि सेप्टिक टैंक क्या होता है और इसको कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक का पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत पहले समय के साथ। ठीक है, पहले क्या होता था कि इंसान लोग कहीं भी खेत वेत में चले जाते थे और वहीं पे अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकाल के चले आते थे। ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया उसको खा के डिकम्पोज करके खत्म कर देता था। ठीक है, ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन बढ़ते समय के साथ जब आदमी बढ़ने लगा, ठीक है, आदमी बढ़ने लगा तो रहने के लिए घर ज्यादा होने लगा, जमीन कम पड़ने लगा, तो चीज दिमाग में आया कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, जो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो हैजर्डस होता है। हैजर्डस मतलब वो हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो उसको हम लोग ओपन इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ सकते। जैसे नाली में जो पानी जाता है, हमारे किचन से जो निकल निकल के जो पानी नॉर्मल जाता है, वो नाली ओपन रहता है, तो वो भी तो हानिकारक है ही, ये तो बहुत ज्यादा हानिकारक है जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। समझ गए? तो उसको हम लोग ओपन इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते हैं, तो उसको हम लोग एक कैद खाने में, मतलब जिसको हम लोग सेप्टिक टैंक बोलते हैं, सेप्टिक टैंक के अंदर में दबा के रखते हैं और चारों तरफ से बंद करके रखते हैं ताकि वो कहीं से भी बाहर ना निकल पाए। ठीक है, उसके अंदर में उसको तब तक रखते हैं जब तक उस वेस्ट प्रोडक्ट में, उस सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट में जो हार्मफुल चीज है, जो हार्मफुल चीज है, जो हमारे हेल्थ के लिए खराब है, वो जब तक डिकम्पोज ठीक से ना हो जाए और इस लायक ना बन जाए, जब तक वो हमारे लिए हानिकारक ना हो ज्यादा उतना, उस बॉक्स में हम लोग उसको रखते हैं तब तक। समझ गए? तो अब एक प्रोसेस है, अब उस बॉक्स के अंदर जब हम लोग उसको डाल रहे हैं तो उसको उतना हानिकारक ना हो, उसको धीरे धीरे खत्म कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है कोई तो कर रहा है, वो ऑटोमेटिक खुद से नहीं होगा, तो उसको कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। अब ये बात आती है कि कौन सी बैक्टीरिया करती है, बैक्टीरिया कहाँ से आ गई अचानक से इसमें। ठीक है, तो जो नॉर्मली दो टाइप के बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, एक्चुअली ये दोनों एक प्रोसेस है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये दोनों प्रोसेस होता है। प्रोसेस के हिसाब से जो बैक्टीरिया का नाम होता है उसको बोला जाता है एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एक्चुअली में ये प्रोसेस है, समझ के रखिएगा। और ये वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और ये वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप बताओ ना, एक सेप्टिक टैंक है, वो चारों तरफ से बंद है, ना लाइट आने का बात है ना कहीं से कुछ आने का बात है, तो वो टैंक किस कंडीशन में काम करेगी? कौन सी बैक्टीरिया उसके अंदर काम करने वाली है? सीधी सी बात है, एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये वो बैक्टीरिया है जिसको काम करने के लिए लाइट की भी जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। समझ गए? और सेप्टिक टैंक वही टैंक है जो चारों तरफ से कवर रहता है, जहां पे लाइट पहुंच नहीं सकती और ऑक्सीजन जाने का बात ही नहीं होता, क्योंकि हवा भी नहीं जा पाएगी वहां पे।
तो यहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया काम करेगी? हमारी एरोबिक बैक्टीरिया, सॉरी एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब एक चीज देखिए क्या होता है। ये सेप्टिक टैंक है, मान लीजिए यहाँ पे ये इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है, यहाँ पे हमारा ये बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर में टॉयलेट है, टॉयलेट से जो पाइप कनेक्ट है ये ऐसे आया। अब जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल आपसे जो भी निकल के जा रहा है इस टैंक में, वो क्या हो रहा है? इसमें जमा हो रहा है। ठीक है, जमा हो रहा है, जमा होके धीरे धीरे क्या होगा? इधर से निकलेगा। तो जब जमा हो रहा है ना, तो जो सॉलिड मटेरियल आपके अंदर से निकल रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके अंदर से निकल रहा है, तो आपका वेस्ट प्रोडक्ट तो निकल ही रहा है, साथ में पानी भी जा रहा है, करेक्ट? तो जो स्लज होते हैं, जो भी मैं बताया, जो स्लज, वो स्लज नीचे जमा होते रहते हैं। ठीक है, स्लज नीचे जमा होते हुए रहते हैं, और जो पानी है वो ऊपर से फ्लो करके धीरे धीरे यहाँ से निकलता रहता है। और यहाँ से वो कहाँ निकलता है? यहाँ पे एक सोक पिट बनाया जाता है। ठीक है, एक सोक पिट बनाया जाता है जिसमें वो पानी जा जाके अंदर जाके मिट्टी में सोक होती रहती है धीरे 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 धीरे। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब बात आती है जो स्लज था, जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है आपका, उसका क्या हो रहा है? उसको यही जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है, हमारा काम यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया से है, एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या कर रही है? आपके इस स्लज को धीरे धीरे खा रही है और हजम करती जा रही है। ठीक है, और उस चीज को छोड़ दे रही है जो हाइजर्डस उतना नहीं है, आपके लिए उतना हानिकारक नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो वो धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जमा होता रहता है, और बचा हुआ चीज जो हार्मफुल है उसको वो बैक्टीरिया क्या करती है? खाती जाती है और हजम करती जाती है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का काम बहुत बड़ा है, रोल यहाँ पे। अब एक चीज देखिए जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, चाहिए, बट ये तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, बट ये जीता कहाँ से रह रहा है तब? तो हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट जो छोड़ते हैं, जो इस टैंक में आ रहा है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, उसके मॉलिक्यूल से वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन निकाल के ले रहा है और उससे जिंदा रह रहा है वो। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है सेप्टिक टैंक का। सेप्टिक टैंक क्या करता है? हमारे सारे वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है ऐसे चीज में, ताकि बाद में जाके जब उसको हम लोग बाहर निकाले एनवायरनमेंट में, तो वो हम लोग के लिए कोई हानिकारक चीज नहीं है। बाद में क्या होता है कि केएमसी कारपोरेशन का गाड़ी आता है, यहाँ पे पाइप अपना वो लगाता है, अपने टैंक वाले गाड़ी जो भी उसका टैंक है उसमें वो उसको भर लेता है और लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में मतलब ये लगभग रोज नहीं होगा, ये जो टैंक रोज आएगा आपके और सेप्टिक टैंक से लेके चला जाएगा, नहीं, ये 2 साल 3 साल 4 साल जैसे हिसाब से आप अपने टैंक को डिजाइन करोगे, जितना बड़ा आप बनाओगे। तो इसका मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़ा बना दिए, ऐसा नहीं है, पैसा आपका ज्यादा लगेगा, स्पेस उतना होना चाहिए, करेक्ट? तो हिसाब से इसका एक स्टैंडर्ड रूल है, वो बताऊंगा सब धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब एक चीज देखिए, आपका जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है वो आज घुसा यहाँ पे, और आज जो घुसा है उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करने के लिए उस बैक्टीरिया को कितना टाइम लगता है? हमेशा याद रखिएगा, 24 घंटा, 24 आवर्स उसको मिनिमम लगते हैं उस चीज को डिकम्पोज करने को, उस चीज को ऐसा बना देने को जो और हानिकारक नहीं है इंसानों के लिए ज्यादा, करेक्ट? तो सेप्टिक टैंक का क्या फंक्शन है आपको समझ में आया? हमारे शहर में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो पाइप है वो कनेक्ट किया रहता है सीवरेज लाइन में जो कारपोरेशन का है, बट जहाँ पे सिस्टम ही नहीं है गांव में सीवरेज सिस्टम का, वहां पे ये सब चीज चलता है, सेप्टिक टैंक बनाओ, इस तरीके से निकालो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत चीज टेक्निकल चीज बातें करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको एक प्लान और सेक्शन बना के दिखाऊंगा और हर चीज बताऊंगा कि किस चीज को क्या बोलते हैं, किस चीज का क्या फंक्शन है, क्या नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज के सवाल के बारे में। तो आज का सवाल क्या है? ब्रिक्स आर बर्न्ड एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, ब्रिक्स जो होती है उसको हम लोग जलाते हैं, जला के उसको हार्ड करते हैं और घर बनाने लायक बनाते हैं। तो जो बर्न करते हैं ना, तो एक टेम्परेचर लिमिट रहता है, वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपको बताना है इन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है 500 डिग्री टू 700 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 700 डिग्री टू 900 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 900 टू 1200 और ऑप्शन डी है 1200 टू 1500। देख लीजिए अच्छी तरीके से, जो आपको सही लगता है कमेंट पे जाकर अपना आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जवाब आप लोग को पहले बताऊंगा, फिर नेक्स्ट सवाल करूंगा एक, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब बताऊंगा। तो इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सवाल देख लीजिए, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट फिर कुछ नया लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक।